प्रभु परमात्मा का वही मंगलमय नाद जो हम सब पिछले दिनों से कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा में लगे हुए पाप कर्मों का प्रक्षालन करता है, आत्मा में सुख शांति का अनुभव कराता है और अनेकों जन्मों के कष्टों को दूर करता है। वे नाद भैया आवाज आगे पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। ओ नमः नमः सिद्धेभ्यः व्याह व्याह विसटेकन्दुट् दलाडुयारं सोलोइडं चन्द समाणतुण्डं गुडजियं चम्पपोफसोऽहं तं गोमटेशं पडमामीडेचं तं गोमटेशं पडमामीडेचं तं गोमटेशं पडमामीडेचं। जय बोलिए प्रातः स्मरणीय अनादि निधन पंच परमिष्टि भगवान की। जिनशासन नायक श्री महावीर भगवान की। कल भी बताया था, जय बोलना भी एक पूजा है और पूजा को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। जय बोलिए प्रथम कामदेव श्री गोमटे स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की। मुनि श्री श्रीमनंद महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। जय हो। ये किसका माइक था, उसमें आवाज ज्यादा है। जिनेंद्र देवी के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्य आत्मा महान भाव, आज पुनः यहाँ पर अपने जीवन में शुभ और मंगल करने के लिए कुछ सूत्र प्राप्त करने के लिए आप सभी उपस्थित हुए कि कैसे भी हमें कोई सूत्र, कोई फार्मूला मिल जाए जिससे जो हमारी चैन निरंतर चल रही है, जिस चैन की वजह से, जिस कार्य की वजह से हमें चैन नहीं मिल पा रहा, अब हमें वो चैन मिल जाए। हमारे पास सोने के अनेकों सैकड़ों चैन हैं, उनको पहने रखते हो आप, लेकिन वो सुख और शांति, चैन, अमन नहीं मिल पा रहा। प्रातः काल से लेके रात्रि तक काम धंधे में लगे रहते हो। कोई ऑफिस जाता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बच्चों को संभाल रहा है, कोई दुकान चला रहा है। किसके लिए? सुख शांति के लिए। महान भाव, यूं तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दान देता है, लेकिन आज हम एक चीज को समझ लें, दान और त्याग, ये दो शब्द हैं लेकिन देखने में एक जैसे प्रतिभाषित होते हैं। दान क्या होता है और त्याग क्या होता है? त्याग करने के बाद हम उस वस्तु को फिर दोबारा मुड़ के ना देखें,
कि उसे कौन ले जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। तुमने उसका त्याग कर दिया। जैसे मल का त्याग करने पर आप मुंह फेर के उस मल को नहीं देखते, क्यों देखें भला, वो है तो गंदगी। ऐसी कोई भी वस्तु आपने अगर त्याग कर दी है तो अब तुम्हारी आसक्ति उसमें होनी नहीं चाहिए। एक दिन के लिए आलू का त्याग किया, लेकिन बार बार बस वही आलू दिख रहा है? महान भाव, हम यही बताना चाह रहे हैं, जैसे भावों से आप त्याग करते हो वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। कई सज्जन कहते हैं महाराज हम तो रत्नों से पूजा करते हैं, सोने चांदी की चटक आदि से बादाम से पूजन करते हैं, फिर भी हमें अच्छा फल क्यों नहीं मिलता? उसका मुख्य कारण है आपके भाव। आपने किन भावों से वो दान दिया है, डिपेंड ये करता है। डिपेंड ये नहीं करता आपने क्या दान दिया है। आपने पूजन जल से की, आपने पूजन सोने चांदी से की, आपने पूजन सूखे चावल से की, या आपने पूजन कौड़ियों से की। शुभंकर प्रीतंकर नाम के दो राजकुमार सेठ पुत्र थे, उन्होंने पूर्व में कौड़ियों से पूजा की। किससे? कौड़ी होती है, अब नहीं चलती, पहले चलती थी, आप लोगों ने देखी होंगी कौड़ी। जैसे आज आपका पैसा चलता है, ऐसे वो कौड़ी पैसे का काम करती थी। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सेठ ने कहा कि तुम मेरी सामग्री लो और पूजन करो। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे पास जो है हम उससे पूजन करेंगे, और उन्होंने कौड़ियों से पूजा की। उन कौड़ियों से पूजन करने का फल भी इतना मिला कि वो अगले भव में राजकुमार बन गए। त्याग करो बहुत अच्छी बात है, दान करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान देने के बाद उसमें आसक्ति मत रखना कि मैंने ये मंदिर बनवाया, मैंने ये संत भवन बनवाया, ये मेरी प्रतिमा है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी रेलिंग है। और आपने जो कक्ष बनवाया और उसमें जरा सी गंदगी हो गई तो तुम्हारी आंखों में लाल मन आ जाए। अरे ये कमरा मैंने मेहनत करके पैसा कमाया था, उसका बनवाया, और यहाँ पे इतना वो हो रहा है, तुमने दे दिया उसमें आ सक। अरे मेरे नाम की पट्टी नहीं लगी। एक बार शिखर जी में पंच कल्याण हो रहा था, एक सज्जन ने भी अपना नाम दिया एक प्रतिमा में, उस पंच कल्याणक हो गया तो उसके पास फोन पहुंचा, भैया पैसे। बोले काय के पैसे? बोले तुमने प्रतिमा ली थी ना? बोले हाँ ली थी, लेकिन तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, मेरा सम्मान ही नहीं किया, तो मैं पैसे नहीं दे रहा। तो तुमने मान सम्मान के लिए पैसे दे रहे थे या भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए? ये पंखा चल रहा है, यहाँ पे तो बहुत अच्छी समाज है, लेकिन कई जगह देखा एक पंखे पे 3 पंखड़ी लगी है और तीनों पंखड़ियों पे 3 पीढ़ियों के नाम लगे, और अगर एक नाम भी कम हो गया पंखे के पैसे देना कैंसल, और तीनों पीढ़ी घूम रही हैं, सालों तक घूमती जा रही हैं, और जो घूम रहे हैं तो समझ लो अभी वो संसार सागर में घूमते रहेंगे, अभी उनको थमना नहीं है। कुछ ऐसे भी सज्जन हैं जो कहते महाराज जी जो कराना है हमारी तरफ से करा दूं, लेकिन बस एक विनती है, हमारा नाम मत लिखाना, किसी भी चीज में हमारा नाम नहीं देना, कहीं उस नाम को देख के हमारे अंतरंग में अहंकार ना आ जाए। पैसा वो भी दे रहा है, पैसा वो भी दे रहा है, लेकिन एक उसमें आसक्त होके अपने पुण्य को जय जयकारों में लगा रहा है। उसने पैसा किस भाव से दान दिया कि मेरा मान हो, सम्मान हो, लोग वाह वाह करें, देखो वाह ये है सेठ जी, इन्होंने कमरे बनवाए और इतनी बड़ी पट्टी पूरी 7 पीढ़ियों के नाम लिखवा दिए। जो आए नहीं दुनिया में उनके भी लिखवा दिए, और जो चले गए उनके भी लिखवा दिए, सबके लिखवा दिए, एक भी नाम कम नहीं होना चाहिए।
तो महान भाव, हमें ये देखना है दान क्या होता है और क्यों करें दान। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा और उसमें लिखा अनुग्रहार्थम स्वशाते सर्गोदानम, जो स्वयं के और पर के कल्याण में सहायक है वो दान कहा जाता है। दान किसका दे? चाकू का, छुरी का या किसका? दान देने योग्य वस्तु का दान दो। जो दान देने की योग्य वस्तु नहीं है उसका दान नहीं किया जाता, उसका त्याग किया जाता है। आप कचरा फेंक, बाहर किसी कचरा वाली गाड़ी आई, उसमें वो कचरा डाल दिया, तो आपने उसको दान दिया या त्याग किया? त्याग किया। एक सेठ जी थे, पुलक सागर महाराज जी बताते, वो सेठ जी एकदम मक्खी चूस, कभी दान नहीं करते, कभी त्याग नहीं करते। और जब भी कोई कार्यक्रम होता, जहाँ चप्पल जूते उतरते वहां कोने में जाके बैठते। कार्यक्रम चल रहा था, कुछ बोली वगैरह का भी कार्यक्रम चल रहा था, तो सेठ जी ने सोचा मुझे लेना तो है नहीं, फिर भी बोल ही देता हूं। जैसे ही पहुंची गाड़ी 1 लाख पे, उसने भी हाथ ऊपर उठा दिया मेरी तरफ से। मंच संचालक देख के चौंक गया, उसे अपनी आंखों पे विश्वास ना हुआ। ही सेठ जी 1 लाख की बोली, उसने कहा लॉस जाए तो जाए, लेकिन आज इन्हीं से कराना है। उन्होंने 1 2 3 1 सेकंड नहीं लगाई, वो देखता रह गया। सब लोगों ने खूब ताली बजाई, जैसे हमारे बाबा बजा रहे हैं, खूब ताली बजाई लोगों ने। उसे मंच पे बुलाया गया, महाराज ने भी आशीर्वाद दिया, पीछी लगाई। तो सेठ बोला महाराज जी 1 मिनट माइक चाहिए। बोलो ठीक है ले लो माइक। माइक दिया। बोले महाराज आप तो दिगंबर संत हो, आपके मन में तो राग देश की भावना आनी नहीं चाहिए। मैं इतने दिन से आ रहा, आपने कभी मुझे बुलाया नहीं, आपने कभी मुझे पीछी लगाई नहीं, कभी मेरे सर पे हाथ फेरा नहीं। आज क्यों? आज सम्मान हो रहा है, माला पहनाई जा रही है, टीका लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों? वो भी आखिर महाराज थे, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर। बोले सेठ जी देखो, पैसा तुम्हारे पास पहले भी था और पैसा आज भी है, अभी दिया नहीं, लेकिन जैसे ही तुमने देने की भावना पाई, उस देने की भावना से तुम्हें माला पहनाई जा रही है, उस देने की भावना से तुम्हारे लिए मान सम्मान किया जा रहा है। महान भाव। तो जीवन में कभी कोई भी कार्य कराओ, अंतरंग की भावनाओं से कराओ, क्योंकि भावनाओं का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गुरुजी बताते हमें, एक विदेशी मंत्री भारत में आया था कि भारत के जो राजा महाराजा हैं, इतनी लंबी लंबी आयु कैसे होती है, स्वस्थ रहते हैं, बात क्या है? वो राजा के दरबार में पहुंचा, बोला राजन मैं ये जानने आया हूं कि आप लोग इतने दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बात क्या है? तुरंत सैनिकों को बुलाया, इसे डाल दो जेल में। वो सोचता रह गया मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया। बोले ये तो बताओ राजन कब तक के लिए सजा है? बोले तुम्हारे कक्ष के सामने, जेल के सामने एक वृक्ष है, जब तक वह सूख ना जाए, नष्ट ना हो जाए, तब तक तुम्हें जेल में रहना। बोले गई जिंदगी अब तो। वृक्ष सूखे क्या 2 4 दिन में, और एकदम हरा भरा वृक्ष, वो पूरे दिन उस वृक्ष को कोसता रहता, उसके लिए भावना बहाता रहता बुरा करने की, और कुछ ही दिनों में वह वृक्ष सूख गया, जल गया, खाक हो गया। उसे बुलाया गया राज दरबार में। बोले अब तुम्हें मुक्त किया जाता है। बोले राजन अब ये तो बता दो क्यों दी? बोले यही सूत्र था, हमारे देश के राजा इसलिए संपन्न रहते हैं क्योंकि हमारी जो प्रजा है अपने राजा के प्रति समर्पित रहती है, उनके लिए अच्छी अच्छी भावनाएं बहती है, इसलिए राजा स्वस्थ रहते हैं। और तुम्हारे देशों में राजा को क्रूर माना जाता है, उसे मारने की भावनाएं भाई जाती हैं, इसलिए तुम्हारा राजा भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महान भाव। इसलिए
हमेशा अच्छी भावना भाव। आप पे टेलीफोन है, फोन है, तो अगर आपको यूएसए में बात करनी है या इटली जर्मनी वगैरह अदर कंट्री में बात करनी है, वीडियो कॉल लगाया, वो आपको देख रहा है, आप उससे देख रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहा है। कैसे? किसके माध्यम से? फोन के माध्यम से। फोन तो आपके हाथ में, लेकिन उसके पास तक कैसे पहुंची ये बात? किरणों के माध्यम से। यही होती हैं हमारे जैनिज्म की भाषा में वर्गणाएं। जैसी हमारी वर्गणाएं होती हैं वैसे सामने, जैसे फोन नहीं पहुंचा, फोन से जो रेंज निकली वो वहां तक पहुंची, उसने फोन पे किया और आपसे बात कर ली। ऐसे ही आप लोग आते हो, महाराज जी मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में आप आशीर्वाद दे दो। हम यहाँ पे, बेटा हॉस्पिटल में कैसे सही हो गया? क्योंकि अंतरंग से जब निस्वार्थ किसी के लिए भावनाएं भाई जाती हैं तो वो भावनाएं बलवती होती है। आज हम यहाँ हैं, गुरु जी वहां हैं, हमें कुछ भी हो जाए, भैया जी ऐसे ऐसे बात है, गुरु जी एक ही बात कहते हैं, बेटा चिंता नहीं करो अभी ठीक हो जाओगे। और पता चला 2 घंटे बाद बुखार गायब। कैसे हुआ? गुरु जी ने वहां से निर्मल भावना भाई और निस्वार्थ। स्वार्थ नहीं होना चाहिए कोई। जहां स्वार्थ आ गया वहां भावनाएं काम नहीं करेंगी, कोई चीज काम नहीं करेगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कह देता है अब इसके लिए कोई दवा काम ना कर पाएगी, तो क्या काम करता है? जब दुआ काम करती है, कोई दवा काम नहीं करती, क्योंकि दुआ है यानी कि भावना है। भावनाओं में बहुत शक्ति होती है। आपने एक मच्छ का नाम सुना होगा, रागम मच्छ, जो स्वयंभू रवण समुद्र में रहता है। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है वो। और जब वह सोता है तो उसका मुख खुला होता है, मछलियां आती हैं जाती हैं, लेकिन उसके कर्ण में, उसके कान में छोटा सा मच्छर होता है जिसका नाम होता है तंदुल मच्छ। तंदुल कहते हैं चावल के दाने के बराबर, इतना सा। लेकिन वो देखता है मछलियां आ रही हैं और जा रही हैं। कितना मूर्ख है ये। मैं होता तो सबको खा जाता, एक भी खाई नहीं। इसी भावना से मर के वो दोनों के दोनों नरक में जाते। जिसने खाई वो भी नरक में गया, और जिसने भावना भाई वो भी नरक में गया। इसलिए जीवन में कुछ करो ना करो, चाहे एक माला लगाओ, एक पूजन करो, हम तो कहते हैं चाहे एक अर्घ ही चढ़ाओ, लेकिन बड़े भावों से चढ़ाओ। तुमने भावों से किसी को एक अंजलि पानी भी दे दिया तो वो एक अंजलि पानी बहुत पुण्य बढ़ाने होगा। एक सेठ था, पूनिया सेठ, वो पुण्य गिरवी रखता था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ज्वेलरी गिरवी रखते हैं, कोई बदले में पैसा देते हैं, कोई और कुछ गिरवी रखता है। ऐसे पुनिया सेठ था, वो पुण्य गिरवी रखता था। तो उसी नगर से कुछ दूरी पर एक सेठ पुत्र और था। आज उसके पाप का उदय, उसके घर में कुछ ना बचा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक काम करो, तुम पुनिया सेठ के पास चले जाओ, उससे कुछ धन ले आओ, व्यापार कर लो। बोले ठीक है जाता हूं। वो गया। उसकी पत्नी ने कहा सुनो, जा तो रहे हो, मैं ये दाल चावल रख देता हूँ, रख देती हूँ, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। बोले ठीक है। दाल चावल अपने पोटली में बांधे और चल दिया। मार्ग में जंगल में उसने देखा कि कुछ डेरे डले हुए हैं। वह उनके समीप गया तो देखा यहाँ कोई सेठ है। उसने कहा भाई ये में दाल चावल हैं, आप इनकी खिचड़ी बना दो और मुझे दे दो। बोले भैया खिचड़ी क्यों बनवानी, इतना सारा भोजन बनाए, तुम भी हमारे साथ करो। बोले नहीं भाई नहीं, मैं तो यही खाऊंगा। बोले ठीक है। बात चली रही थी, खिचड़ी वगैरह बन गई, लेकिन इतने में देखा एक मुनि महाराज, रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश से आए, मुद्रा ले रखी थी। जैसे सेठ ने देखा अरे मुनि राज आ गए, उसने उसी समय ये स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हमेशा शुद्धि रहती थी पहले, और अब आ जाए महाराज तो 1 साल पहले, 1 महीने पहले सोचना पड़ेगा कि महाराज के लिए चौका लगाना है। एक बात विचार करना
कि अगर कोई मुनि महाराज का नियम तो होता नहीं कि इसी चौकी में हार करेंगे, और मुनि महाराज मुद्रा लेके निकल जाएं और आपके घर के सामने आके खड़े हो जाएं, तो आप क्या करोगे? आपके घर में इतनी शुद्धि है हमेशा कि आप साधु के लिए एक लोटा पानी पिला सको, और अगर साधु ने देखा कोई पड़गान के लिए नहीं खड़ा और मुद्रा छोड़ दी, तो विचार कर लेना तिजारा वालों। ऐसा हम लोग कर भी सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, दिगंबर मुद्रा है और चर्या के अनुरूप चलते हैं। कोई ये नहीं कि महाराज आप तो आगम का उल्लंघन कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे। व्रत परिसंख्यान नाम का एक व्रत होता है, हम विधि ले सकते हैं कि 5 चौके होंगे तो छठे नंबर के में हार करेंगे। हम विधि ले सकते हैं कि 2 गली छोड़ के तीसरी गली में ही हार करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए अपने घर में एक लोटा पानी तो हमेशा रखना कि अगर दिगंबर संत तुम्हारे घर के सामने आ जाए तो आप एक लोटा पानी पिला सको। आपके घर में 10 तरह के आटे होंगे, आशीर्वाद आटा और कौन से आटे आते हैं, लेकिन आपके घर में एक पाव आटा है कि आप 2 रोटी बना के साधु को खिला सको। विचार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कोई दिगंबर संत आप लोगों के घर के सामने आके मुद्रा छोड़ दे कि ठीक है आज मेरा पुण्य नहीं है, मुझे हार। और इतना ही नहीं, साधु ये भी विधि ले सकते हैं, वो व्यक्ति पड़गारा होगा तो ही हार लूंगा, उस घर में ही जाऊंगा तो हार मिलेगा तो हार लूंगा। बहुत सारी विधि होती है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, संभल के रहना। इसलिए हमेशा अपने घरों में इतनी तैयारी तो रखना कि महाराज सच में आ गए तो मामला ना हो जाए गड़बड़। महान भाव तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि भावों से आपने एक अंजलि पानी भी दिया तो वो अमृत का काम करता है। जिस क्रिया से तुम्हें पुण्य मिल सकता है उस क्रिया से आप पाप भी कमा सकते हैं। डिपेंड भावों पे करता है। जिसे अग्नि होती है उससे आप अपने वस्त्रों को भी जला सकते हो, अपने घर को भी जला सकते हो, अपने तन को भी जला सकते हो, लेकिन उस अग्नि से आप भोजन बना के अपनी क्षुधा को भी नाश कर सकते हो। जिन मुनि महाराज के माध्यम से आप पुण्य कमा सकते हो, जिन मुनि महाराज के माध्यम से आप मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हो, उन मुनि महाराज के माध्यम से आप 7वें नरक की यात्रा भी कर सकते हो। मुनिराज वही है, वो ना कुछ दे रहे ना कुछ ले रहे, लेकिन आपके ऊपर है, आपने उनके ऊपर उपसर्ग किया तो पाप कमा लिया और भक्ति की तो पुण्य कमा लिया। भावों की महिमा है। जैनिज्म में बताया है कि 85% चाहे तुम पुण्य की क्रिया करो चाहे पाप की, भावों से तो 85% ही मिलेगा। आपने प्रातःकाल भोजन करने से पूर्व भावना भाई कि भगवान 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जहाँ जाएं, जितने भी आचार्य परमिष्टि हैं, साधु परमिष्टि हैं, उपाध्याय परमिष्टि हैं, आर्य का माता जी हैं, छुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, त्यागी व्रती हैं, भगवान सभी का आहार निर्विघ्न संपन्न हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। लेकिन हाँ महाराज हम तो भावना ही भा लेते हैं। भावना कब बाना? जब तुम्हारी योग्यता ना हो, जब तुम्हारे पास देने के लिए ना हो तब भावना बाना, और देने के लिए है तब तो मन से भी देना, वचन से भी देना और शरीर से भी देना। इसलिए महान भाव जीवन में बताया है, भावना भवनाशिनी, ये अधूरी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना भावना भववर्धिनी। जो भावना आपके संसार का नाश कर सकती है वो भावना आपके संसार को बढ़ा भी सकती है। हम बंबई में थे, हमेशा एक बात हम कहते हैं, एक दी थी उन्होंने हमसे कहा था कि महाराज जी भाव भाव किसी के भी माध्यम से बिगड़े, भाव तो हमारा खराब होगा ना। चाहे भाव आपकी वजह से बिगड़े, चाहे भाव इनकी वजह से बिगड़े, चाहे आपकी वजह से बिगड़े, चाहे आपकी वजह से बिगड़े, चाहे प्रभु परमात्मा की वजह से बिगड़े, किसी की वजह से भी भाव बिगड़े, उस सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा, जो बिगड़ा हमारा बिगड़ा। इसलिए अपने भावों को बड़े संभाल के रखना। भावों से आपने हिंसा की, चाहे कोई मरा चाहे नहीं मरा,
आपने गोली चलाई, गोली उसमें लगी चाहे नहीं लगी, शिकारी ने तीर छोड़ा, वो हिरन में लगा चाहे नहीं लगा, लेकिन उसको मारने का दोष तो लग ही गया। कुछ समय से कुछ गेम्स आ गए, पता नहीं, बच्चों को संभल के रहना चाहिए। फ्री फायर वगैरह कुछ गेम्स आ गए, पबजी वगैरह, बच्चे लोग बताते हैं, उसमें पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को। आज की संस्कृति कैसे लुप्त होती जा रही है। उस हजारों लोगों को मारने के बाद एक गिफ्ट मिलता है, और उस गिफ्ट में होता है चिकन, और बच्चे शौक से उसे खेल रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मान लेना उस बच्चे के अंतरंग में बिल्कुल दया नहीं है, क्रूरता आ चुकी है। और जो बच्चा गेम में किसी को मार सकता है, वो हकीकत में भी मार सकता है। इसलिए आपके बच्चे अगर ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसे गेम्स आदि खेल रहे हैं जिसमें किसी को किल किया जाए, तो पक्का मान लेना वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको भी वो किल करेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा भावों को शुद्ध बनाओ। इन भावों के माध्यम से हम सिद्ध बनते हैं, और इन भावों के माध्यम से ही हम नरक और निगोद की यात्रा करते हैं। थोड़ा कहा, समझो ज्यादा, क्योंकि भावों के ऊपर तो इतना कुछ है कि अगर हम कहते रहें तो महीनों बीत जाएंगे, लेकिन कह ना पाएंगे। तो आज बस इतना ही, ठीक है। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले परम पूज्य आचार्य वन गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की।